71 करोड़, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 71 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप और इसके साथ साथ 31 लाख यानी कि 31 लाख रुपए के नगद प्राइज जो है वो मैट्रिक सीकर की ओर से दिए जाने हैं। तो ये लिंक इस परीक्षा का जो है जिससे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे जा करके आप जो है वो लिंक पे क्लिक करके अपना आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो बच्चे 5th से 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस को राष्ट्रीय स्तर पे आंकलन करने का एक प्लेटफॉर्म है। जिसने 10th का एग्ज़ाम दिया है और वो जो है वो हमारे इस मैट्रिक्स ओलंपियाड में टॉप करता है, तो उस बच्चे को जो है वो कैश प्राइज़ भी मिलेगा, उस बच्चे को जो है वो यहाँ पे एडमिशन लेने पे स्कॉलरशिप भी मिलेगी और उस बच्चे को जो है वो एक दुबई का फॉरेन एजुकेशनल टूर भी मिलेगा। मैंने 12th क्लास में मैट्रिक्स ओलंपियाड दिया था और मेरे उसमें फर्स्ट रैंक आई थी और अब मुझे सिंगापुर जाने का मौका मिला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं शिक्षा की नगरी कहे जाने वाला राजस्थान का एक शहर सीकर में। और सीकर में आपको बता दें कि मैट्रिक्स की ओर से लाखों नहीं करोड़ों रुपयों की स्कॉलरशिप और करोड़ों रुपयों के इनाम जो है वो बांटे जाने हैं, दिए जाने हैं। वो किनको दिए जाने हैं? जो विद्यार्थी यहाँ पे ओलंपियाड नाम से एक परीक्षा का आयोजन जो है वो मैट्रिक्स के द्वारा किया जा रहा है, उस परीक्षा के अंदर जो उत्तीर्ण होगा, अव्वल स्थान पे आएगा, उन तमाम बच्चों को 71 करोड़, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 71 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप और इसके साथ साथ 31 लाख यानी कि 31 लाख रुपए के नगद प्राइज जो है वो मैट्रिक सीकर की ओर से दिए जाने, यानी कि धन की वर्षा मैट्रिक सीकर की ओर से की जा रही है। अब उसको चुगने वाले आपके बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्कॉलरशिप या कितने नगद प्राइज ले सकते हैं। चलिएगा, पूरी जानकारी के लिए मैट्रिक्स से सर हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ये मैट्रिक्स ओलंपियाड जो है ये क्या है और कितने सालों से इसका आयोजन हो रहा है? मैट्रिक्स ओलंपियाड का ये 9वां एडिशन है। पिछले 8 साल से जो है हम इसका आयोजन करते आ रहे हैं। जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम उन सभी बच्चों को, जो बच्चे 5th से 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस को राष्ट्रीय स्तर पे आंकलन करने का एक प्लेटफॉर्म है। कि कई बार बच्चा जो है वो अपनी स्कूल में पढ़ता है, अपनी क्लास में पढ़ता है, तो हो सकता है कि भाई अपनी क्लास में तो वो अव्वल है, अपनी क्लास में तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, बट अल्टीमेटली यदि उसको राष्ट्रीय स्तर पे अपनी परफॉर्मेंस का आंकलन करना है कि नेशनल लेवल पे मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो उसको आंकलन करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक एग्ज़ाम है। यदि आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हो तो आप अपने आप का आंकलन कर पाओगे कि भाई मैं जो है वो नेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड करता हूँ। ठीक है। अब इसमें सर अगर बात करें तो 71 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप और 31 लाख रुपए नगद प्राइज दिए जाने हैं, तो ये किन किन बच्चों को दिए जाने, कैसे इनको जो है वो आप इनका क्या क्राइटेरिया जो है वो निर्धारित किया है? देखो, ये जो एग्ज़ाम है वो 2 स्टेज में आयोजित होगी, स्टेज 1 और स्टेज 2। जो बच्चे स्टेज 1 में अच्छा करेंगे उनमें से कुछ बच्चों को हम क्वालिफाई करेंगे और फिर वो हमारे स्टेज 2 एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। जो स्टेज 2 में बच्चे बहुत अच्छा करेंगे उनको, किसी बच्चे को हो सकता है 50% स्कॉलरशिप मिले, किसी को 60% मिले, किसी को 80% मिले, किसी बच्चे को 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है यदि वो मैट्रिक्स के किसी भी डिवीज़न में एडमिशन लेता है, चाहे वो हमारा नीट डिवीज़न हो, चाहे जेयू डिवीज़न हो, चाहे वो हमारा मैट्रिक्स हाई स्कूल हो। तो जो बच्चा एडमिशन लेगा उसको जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी, तो वो जो स्कॉलरशिप है वो 71 करोड़ रुपए की है। और इसके अलावा जो भी बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तहसील स्तर पे अच्छा करेंगे उनको कुछ कैश प्राइजेज मिलेंगे और वो जो कैश प्राइजेज है उनका सम 31 लाख रुपए। ठीक है। तो सर यहाँ पे एक बड़ी कंफ्यूजन है कि 71 करोड़ रुपए की जो स्कॉलरशिप है वो एडमिशन लेगा तो ही उनको मिल पाएगी, और जो कैश प्राइज है, क्या जो स्कॉलरशिप लेगा उसको कैश प्राइज में मिल सकती है? भाई जैसे मान लो एक बच्चा है जिसने 10th का एग्ज़ाम दिया है और वो जो है वो हमारे इस मैट्रिक्स ओलंपियाड में टॉप करता है, तो उस बच्चे को जो है वो कैश प्राइज भी मिलेगा, उस बच्चे को जो है वो यहाँ पे एडमिशन लेने पे स्कॉलरशिप भी मिलेगी और उस बच्चे को जो है वो एक दुबई का फॉरेन एजुकेशनल टूर भी मिलेगा। ठीक है। यदि कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने चलो मान लो टॉप तो नहीं किया है, लेकिन मान लो सपोज जो है उसकी यहाँ पे 10th रैंक है ना, अपने क्लास में,
तो उसको जो है वो स्कॉलरशिप भी मिलेगी, उसको कुछ कैश प्राइजेस भी मिलेंगे। बस जो दुबई वाला फॉरेन एजुकेशनल टूर है वो केवल और केवल एक क्लास के एक टॉपर स्टूडेंट को ही मिलता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो रैंक निकाली जानी है वो अलग अलग क्लास वाइज बच्चों को जो है अलग अलग क्लास वाइज निकाली जानी है। हर क्लास वाइज जो है वो अलग अलग कैश प्राइज है, क्लास वाइज जो है वो स्कॉलरशिप है, और क्लास के टॉपर को जो है वो एक अलग से दुबई का फॉरेन एजुकेशनल टूर है। इसमें सर बच्चा अप्लाई कैसे कर सकता है? इसमें अप्लाई करने का एक ही तरीका है कि वो हमारे मैट्रिक्स ओलंपियाड की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। पिछले सालों की अगर बात करें तो ये 9वां इस बार इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ओलंपियाड है। तो पीछे कितने बच्चे जो है वो विदेशों के एजुकेशनल टूर पे जो भाई देखो, हर साल जो है वो 5th से 12th, मतलब एक बच्चा 5th का, एक 6th का, एक 7th का, एक 8th का, एक 9th का, एक 10th का, है ना। टोटल 8 बच्चे जो हैं वो हर साल, हर क्लास का एक टॉपर जो है वो हर साल जो है वो फॉरेन एजुकेशनल टूर पे जाता है। जैसे अभी जो बच्चे हैं वो यहाँ पे हैं, जो लास्ट ईयर के विनर्स हैं, जो कि 23 जुलाई को सिंगापुर टूर पे जाएंगे। लास्ट ईयर तक हम लोग जो हैं वो ये फॉरेन एजुकेशनल टूर के लिए बच्चों को सिंगापुर भेजते थे। अगले साल से जो है हम लोग इनको दुबई भेजेंगे। ठीक है, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो अगर आपका बच्चा, आप भी अपने बच्चे को जो है वो टूर पे भेजना चाहते हैं तो ये लिंक इस परीक्षा का जो है जिससे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पे जा करके आप जो है वो लिंक पे क्लिक करके अपना आवेदन जो है वो कर सकते हैं। अब ऐसे में जो बच्चे इस साल जो टूर पे जा रहे हैं, एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं, वो बच्चे क्या कुछ कहते हैं, कितने की एक्साइटमेंट है और कितने बड़े बच्चे हैं, कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं, वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। तो चलिएगा, जो बच्चे सिंगापुर टूर पे जा रहे हैं, एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं, जो मैट्रिक्स सीकर की ओर से जो ओलंपियाड आयोजित किया गया है, उनमें से एक गुड़िया जो है वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। गुड़िया, कहाँ से हैं आप? अपना पूरा परिचय बताइएगा पहले। मेरा नाम सौम्या है। मैं सीकर के लोसल विलेज से बिलोंग करती हूँ। मैंने 12th क्लास में मैट्रिक्स ओलंपियाड दिया था और मेरे उसमें फर्स्ट रैंक आई थी और अब मुझे सिंगापुर जाने का मौका मिला है। ठीक है, तो सिंगापुर जाने का मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पहली बार शायद आप इंडिया छोड़ करके बाहर कहीं जा रहे हैं। हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी, मेरे फैमिली को भी और फ्रेंड्स को भी। एक अच्छा नया एक्सपीरियंस होने वाला है ये। तो इससे पहले जो बच्चे गए हैं उनसे कोई आपकी बातचीत हुई है? कैसा एक्सपीरियंस उनका रहा? किस तरह से वहाँ पे क्या कुछ सीखने को मिल सकता है? हाँ सर, मेरी एक फ्रेंड थी जो पहले जा चुकी है सिंगापुर एजुकेशनल ट्रिप पे। मेरी उससे बातचीत हुई थी तो उसने बोला बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है, वहाँ बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है और बहुत मज़ा आता है। तो कहीं ना कहीं धन्यवाद करोगे मैट्रिक्स का कि इनकी वजह से जो है वो आपको बाहर जाने का फॉरेन एजुकेशनल टूर मिला है? यस सर, बिल्कुल। इसका क्रेडिट मैट्रिक्स को, मेरे और फैमिली को जाता है कि उन्होंने, उन्हीं की, मतलब जैसे जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, डाउट क्लियरिंग की है, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग की है, उसी की वजह से ही क्रैक हो पाया एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपने इसकी जो ओलंपियाड है इसकी प्रिपरेशन कब से शुरू की थी? सर इसकी मैंने अलग से कैसे कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, क्योंकि मैंने जैसे 11th-12th में जेई की प्रिपरेशन कर रही थी, तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है एग्ज़ाम, इस ओलंपियाड का और वो जेई का, तो अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की मैंने इसके लिए। तो बाकी जो स्टूडेंट है जो आपके बाद जो इस ओलंपियाड में हिस्सा लेने जा रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि अगर आप एक अच्छे स्टडी एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो आप मैट्रिक्स ऑप्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको मतलब कंटिन्यू स्टडी रखनी होगी और मॉक पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए, और बाकी बेस्ट ऑफ लक। तो मैट्रिक्स का जो ओलंपियाड है, एक आखिरी क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स जो ओलंपियाड आयोजित करता है, इससे क्या लगता है बच्चों का कितना विकास या बच्चों को कितना आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है? कैसा प्रयास इसको मानते हैं? सर ये ओलंपियाड जो है ये बहुत अच्छा होता है, मतलब इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट के बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चंस इसमें मतलब पूछे जाते हैं स्टेज 1 स्टेज 2 में, और जो इसमें रिजल्ट आता है उसमें भी एक ओवरऑल रिपोर्ट के दी जाती है कि हमारे कौन से चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है और हमें कहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो हमें एक ओवरऑल रिव्यू मिल जाता है हम कहाँ स्टैंड आउट करते हैं। ठीक, चलिएगा, एक दूसरा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, देखिएगा ये बच्चा भी अभी जो है वो सिंगापुर अपना एक एजुकेशनल टूर लेकर के एजुकेशनल टूर पे जो है वो जा रहा है। क्या नाम है आपका? कृषि जुनेजा। कौन सी क्लास में हो? 7th। 7th क्लास में। अच्छा, आपने तो 7th क्लास में ही सिंगापुर का टूर ले लिया? नहीं, 6th में दिया था एग्जाम। 6th में दिया था, मतलब कि 7th में हुए हो तब आप सिंगापुर जा रहे हो। क्या कुछ कहना चाहोगे इस ओलंपियाड को लेकर के, अपने टूर को लेकर के? ओलंपियाड तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा, मतलब कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से, और एजुकेशन बहुत बढ़िया है। और टूर के बारे में, अब एजुकेशनल टूर है तो उसमें
घुमाएंगे, एडवेंचर करवाएंगे और वहाँ पे डिसिप्लिन इतना है तो मज़ा आएगा। मज़ा आएगा, पूरा मज़ा आएगा। पहले से सोच के चलियो कि मज़े करके आने वहाँ, हाँ, ये पढ़ाई का भी कुछ सीख के आना है? नहीं पढ़ाई का भी सीख के आना। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ मतलब कि मज़े करके आना है। हाँ। अच्छा, तो मम्मी पापा से परमिशन ले ली, जाने देंगे आपको? हाँ हाँ, जाने देंगे। कहीं ये तो नहीं है कि जहाज में जाएगा तो इतना दूर है, अकेला, डर नहीं लगता जहाज में? नहीं, नहीं लगता है। अच्छा, तो दूसरे बच्चों को क्या कुछ कहना चाहोगे आप जो अभी आगे जो ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाले हैं? तैयारी करो ओलंपियाड की, और वो भी मतलब जाओ टूर में। हाँ, आप सिंगापुर जा रहे हो तो वो बच्चे दुबई जाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें देख के आए हुए हैं ना। चलिएगा, अभी इस बच्चे के पेरेंट्स जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, मैट्रिक्स का जो ये ओलंपियाड है, आपका बच्चा सिलेक्ट हुआ है इसमें एजुकेशनल टूर पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा कदम मानते हैं? हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम लोग तो फ्लाइट में बैठे हैं, मेरा बेटा कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठा है, तो बहुत एक्साइटेड हैं और कि घूम के आएगा सिंगापुर, तो उसको देख के हम भी खुश हो जाएंगे। तो बेटा कितना का एक्साइटेड है, कितनी बार जिक्र करता है कि मैं जहाज में जाऊंगा, सिंगापुर जाऊंगा? वो तो काफी देर से शॉपिंग कर रहा है जाने के लिए शॉपिंग कर ली है सब, तो अभी आज ही पता चला कि 23 को जा रहे हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चे को एजुकेशनल टूर के लिए विदेश में भेजना चाहते हैं तो इस ओलंपियाड के अंदर जो है वो हिस्सा लीजिएगा, चाहे किस भी ज़िले से हो, भारत के किसी भी कोने से हो। आप ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हैं, पूरा का पूरा डिटेल हमने जो है वो आपको दे दिया है। बाकी अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, कोई और आपके मन में सवाल रह गए हैं, तो नीचे लिंक मैं दे रहा हूँ वेबसाइट का, उस लिंक पे क्लिक करके जो है वो पूरी की पूरी डिटेल आपको जो है वो वहाँ पे मिल जाएगी। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो फॉर्म है, जो डिजिटल फॉर्म अप्लाई होगा, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा, वो भी लिंक जो है वो लगातार डिस्क्रिप्शन में हम लोग जो है वो दे रहे हैं, उन पर क्लिक करके आप जो है वो अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपने बच्चे को इस ओलंपियाड के अंदर जो करोड़ों रुपयों की स्कॉलरशिप और जो नकद राशि जो है वो इनाम के तौर पे दी जानी है, उसमें जो है वो हिस्सा दिलवाना चाहते हैं तो दिलवा सकते हैं। खैर, मैट्रिक्स का ये कदम जो है वो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर उस बच्चे तक ये वीडियो पहुँच पाए जो इस ओलंपियाड में हिस्सा लेना चाहता है, और जो बच्चा 6ठी से लेकर के 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करता है, ताकि उन तमाम बच्चों को ये इस ओलंपियाड के बारे में पता चल सके और वो बच्चे जो हैं वो इस परीक्षा के अंदर हिस्सा लेकर के अपने आप को उभार सकें और विदेश का एजुकेशनल टूर या इसके साथ साथ अगर बात करें तो नगद इनाम और स्कॉलरशिप लेने का मौका जो है वो ना चूक सकें। खैर, इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरा से मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।